हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट योगिता राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस शो में, जिसका नाम है बिहाइंड द डिस्कवरी। किसी शायर ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि जीवन है एक संगीत सुरीला, जीवन है एक संगीत सुरीला, हम सब यहाँ कलाकार हैं, मगर जिसके बोल धुन से मिल जाए वही असली फनकार है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही सुरीली आवाज के मालिक देवोजीत मुखर्जी। सो देवोजीत जी, कैसा लग रहा है आपको पहले हमारे शो में आके, ये बताएं। Right now I'm feeling very good because this is a very great platform and I can introduce about myself and about my song here. So बहुत अच्छा opportunities है and I'm looking forward. ओके, तो मेरी जानकारी के हिसाब से देवोजीत, जितना मैं जानती हूँ, आप एक कंपोजर भी हैं और सिंगर भी हैं। बिल्कुल सही। मैं गाने कंपोज करता हूँ, मैं खुद गाता हूँ एंड हाँ, मैं कंपोज करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि सिंगर लोग होते हैं, दे यूज्ड टू सिंग विद द गिटार एंड कीबोर्ड एंड दे यूज्ड टू समटाइम्स गेट सम धुन। आपको पता है तो कब आपको धुन मिल जाता है। सो एग्जैक्टली, इज करेक्ट, यस। सो देवोजीत, आप मुंबई में कब से सेटल हैं? मैं बॉम्बे में ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, काफी लाइक 1.5 years इन बॉम्बे, सो क्वाइट न्यू यू कैन से। वाओ, आप न्यू हैं, पर अगर आप इतना काम कर चुके हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आप सभी को, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देवोजीत जी, तो आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, हमें ये जरूर जानना है आपसे। Starting every being from such I mean the middle town guy, it's very tough to survive in such kind of metro city like Bombay. आपको पता है कि बॉम्बे कितने लोग डेली आते हैं, कितने लोग डेली निकल जाते हैं। So it's a big struggle for me and I think just struggle just started and long way to go. So मैं ये नहीं कहूँगा कि struggle, I mean everyone has to do it. It's a very common thing for every artist and I'm also being a part of it. So yeah. Yeah, right. So आपके एल्बम के बारे में बताइए थोड़ा हमें। Okay, well, so album is like ये बहुत ही एक क्या बोलूँ, मतलब मेरे इमोशन, मेरे फीलिंग्स जुड़े हुए हैं इस गाने से, क्योंकि जब भी मैं गाना गाता हूँ I can feel the song, yeah, I can feel the past and that every artist has their own past. It can be bitter, it can be a sweet also. So मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ पास्ट था, तो जब भी मैं गाना गाता हूँ I can relate to that past, relate to that incident particular. तो हम आपसे आपके पास्ट के बारे में तो नहीं पूछेंगे। Yeah, shy to tell that. Yeah. Oh, okay. Yeah. So that means this is an emotional song, sad emotion. What? Yeah, kind of emotional flavor, and especially for the people who are feeling like जो जिसका breakup होते हैं, जो एक दूसरे स्टेज में खुद को महसूस करते हैं, for them. So definitely I will say for them it's like different flavor. दोस्तों, हम देवोजीत की एज तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आप देखने में तो काफी छोटे लगते हैं और आपका बड़ी जल्दी दिल टूट गया, ये कैसे हुआ? और वैसे टूटे दिल से आवाजें निकलती है जो कि संगीत में प्रवर्तित हो जाता है। तो इसलिए आपका जो इमोशन है संगीत के रूप में फूट गया और एक नए सिंगर का आविष्कार हुआ, जिसके लिए हम बड़े थैंकफुल है। आपने हमारी इंडस्ट्री को एक अच्छी धुन दी है। Thank you. I'm also thankful the people who listened to that song and they loved a lot about this song. I got a lot of messages for the song. So thanks to them कि उन्होंने अपने टाइम निकाल के इस गाने को इतना प्यार दे, इतना सुना है इस गाने को, इसीलिए। So इसके अलावा और आप किस तरह के सॉन्ग्स गाते हैं, कौन सा जॉनर है आपका इसके अलावा? मुझे लगता है कि एवरी आर्टिस्ट हैव देयर ओन जॉनर। कुछ आर्टिस्ट अपने रोमांटिक या सैड सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं, कुछ आर्टिस्ट अपने हिप हॉप के लिए। नॉट लाइक एवरी आर्टिस्ट, मतलब कुछ लोग सब टाइप की म्यूजिक क्रिएट करते हैं, दे आर गॉड गिफ्टेड आई बिलीव। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा फेवरेट ऑलवेज रहता है कि सम रोमांटिक एंड इमोशनल नंबर्स व्हिच आई एम वेरी एडिक्टेड विद टू कंपोज विद एंड बहुत ज्यादा मतलब इजीली मुझे धुन मिल जाता है उस गाने के लिए। सो या दैट इज अ काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि आप अरिजीत के फैन हैं। I'm quite a Ajit fan. I'm quite a Atif Aslam fan as well. I learned a lot about from them. There are a lot of things to learn. Personally, मुझे KK भी बहुत पसंद है. I guess I admire a lot, definitely. Okay. तो इसके अलावा आप और मतलब आपकी जर्नी के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बताइए, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके साथ मतलब अनहोनी कुछ घटी हो आपके साथ। Well, journey is like मेरा बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट रहा क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स पे। सो उसके बाद इट डिडंट वर्क वेल, तो मैंने मूव किया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे। मैं बैंगलोर गया 2013 पे।
तो मैंने वहाँ पे बैंगलोर में अपना जॉब स्टार्ट किया 4 साल एंड आई वाज डूइंग द म्यूजिक पैरेलली, बट बोथ द थिंग्स वर नॉट हैपनिंग टुगेदर। सो मुझे कुछ डिसीजन चूज करना था, तो मैंने म्यूजिक चूज किया और मैंने सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, वो बाद में म्यूजिशियंस ही बनते हैं most of the time, yeah, you can say, क्योंकि बहुत musicians हैं जो लोग very highly qualified, if you look an example of Orko and all, they are very highly qualified, yeah. So हम फिर फाइनली आपसे आपका वो सुंदर सा गीत Yeah, सुनना why not, why चाहेंगे। not, मैं तो obviously. बहुत बार सुन चुकी हूँ, मुझे बहुत पर्सनली पसंद Thank you है, so much, yeah. तो लेकिन अब हमारे ऑडियंस भी जरूर सुनना चाहेंगे लाइव जरूर। आपसे। तो चलिए पहली बार लाइव सुनते हैं कर रहा सॉन्ग डायरेक्ट देवजीत की आवाज में। Thank you. तो मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, but I'll try to sing 2 or 3 lines of the song. इट्स ओके रॉक। जो लोग नहीं सुने, always the first time, so sounds like this. क्यों बता हुआ मुझसे जुदा करके तू अब मुझको रिहा, क्या हुआ मैं जो कहा रूठना अब तो साजना, मेरा प्यार है बस तेरे लिए, अब दीदार है बस तेरे लिए, यूं तू छोड़ना अब मुझे ओ साजना, दिल में तू ही था और तू ही है ओ मेहरबान मेहरबान। Thank you. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। Thank you so much. मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं सुनती ही जाऊं। ये सॉन्ग के बारे में और कुछ मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा है, इतने खूबसूरत बोल हैं इसके और सब चीज बयां हो गई है। तो आपकी लव स्टोरी के बारे में तो मुझे सब इसके थ्रू पता ही चल गया है। आई थिंक ऑडियंस जब आप यूट्यूब पे जाके इस गाने को सर्च करेंगे तो उसके अंदर जो स्टोरी है आई थिंक वो भी मिलती जुलती होगी जरूर। तो देवजीत गाना तो बहुत प्यारा है और इसके जो लिरिक्स हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं। सबसे पहले शूट लोकेशन पे मैं जाना चाहती हूँ, उससे पहले मैं लिरिसिस्ट के बारे में जानना चाहती हूँ जिन्होंने इतने खूबसूरत लिरिक्स लिखे, आपके इमोशंस को वो समझ पाए। राइट। सो लिरिक्स लिखा है अरुण कुमार शर्मा ने और काफी बहुत ही अच्छा लिरिक्स है। लिरिक्स के साथ आप डेफिनेटली यू कैन रिलेट टू योर सॉन्ग, राइट। अगर लिरिक्स गाने का अच्छा हो तो यू कैन डू अ वेरी वेल कंपोज्ड सॉन्ग्स आल्सो। सो गाने क्रिएशन के पीछे लिरिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपने उनको डिस्क्राइब की लव स्टोरी, मतलब सॉरी बार मैं आपकी लव स्टोरी पर पहुंच जाती हूँ, बड़ा मन है मेरा सुनने का। हम बिहाइंड द सीन्स में आपकी लव स्टोरी में जरूर सुनना चाहूंगी। तो आपने क्या स्टोरी बताई थी उनको अपनी? स्टोरी एक्चुअली उन्होंने लिख के मुझे भेजा था और जब उन्होंने भेजा था तब मैंने वो लिरिक्स पढ़ के आई जस्ट कंपोज द सॉन्ग्स व्हाटएवर आई फेल्ट। सो धुन जस्ट हो जाता है नेचुरली। लगता है हमारे लिरिसिस्ट जो हैं वो इन फेजेस ऑफ लाइफ से गुजर चुके हैं शायद, इसलिए वो रिलेट कर रहे हैं। आर्टिस्ट गोस थ्रू सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, या। तो फिर ठीक है, मैं भी जानना चाहूंगी आपकी लव स्टोरी। अब आते हैं आपकी शूट लोकेशन के बारे में। क्या बताना चाहेंगे आप? शूट कैसे किया, क्या डिफिकल्टीज आई शूट में आपको? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द शूट कॉज हम लोग ने बहुत अच्छा जगह पे लवासा के एक अच्छे रिसोर्ट पे शूट किए थे। या वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड द शूटिंग लोकेशन वाज वेरी नाइस कॉज अगर आपने वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। सो द very nice place, we got very beautiful situations and all, very natural beauties are there. So क्या सीजन था, क्या माहौल था, वेदर ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया? That's a thing cause it was December month और आपको मतलब लवासा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जी हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों एक्टर्स को ऑल टाइम मोस्ट ऑफ टाइम पानी में ही देखा। तो
So it's very tough job for them क्योंकि दिसंबर में पानी में वो भी in the midnight we're shooting almost like Guys. yeah 12:30 1 o'clock, so it's very tough job for them. I really appreciate their job because that time पे मैं तो मतलब पूल ओवर पहन के बैठा था, still I was little shivering. Yeah, and they are doing, I mean they are in the water on a swimming pool. You can understand कितना tough job है उन लोगों My God, लव स्टोरी इनकी और भुगत कोई और रहा है पर क्षमा कर दीजिएगा. पर ओवरऑल बहुत अच्छा निकल के आया. और Actually. जो आपके एक्टर्स हैं उनके नाम भी बता ही दीजिए. बड़े ही जो आपकी एक्ट्रेस थी बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस मुझे लगी वो. Yeah? काफी अगर आप पहले बोलते तो definitely I would like to cast you also. Oh my God, Why not, that's yeah? आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया. Thank you. गाइस रियली ओके. तो उन दोनों का नाम बताएं, क्या नाम था? So जो leading actor actress थे वो as you see the male actor was Lalit and leading female actress was Reshma. So yeah, they both were I mean very extremely talented person. And जब मैं उन लोगों से मिला I feel so good because मुझे I didn't had any much idea about the camera facing things and all. You can understand right? For the normal people it's very tough too. तो आपकी ये पहली एल्बम थी राइट? Right. और पहली एल्बम में इतने प्रोफेशनल एक्टर्स, बहुत ही उम्दा काम गाइस, आप सबको देखना चाहिए. फिर से बोलूंगी यूट्यूब पे जाके जरूर देखें. कर रहा सॉन्ग देवोजीत मुखर्जी की आवाज में जरूर देखें, जरूर सुने. आपको बहुत ही आप कनेक्ट कर पाओगे इस गाने से. इतने खूबसूरत शब्द, ओवरऑल बहुत ही अच्छा काम. Thank you so much. और बेसिकली जिस तरह देवजीत बता रहे हैं कि दिसंबर के महीने में लवासा भले ही मुंबई के पास है पर बहुत ठंडा एरिया है बिकॉज पूरा पानी 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 हर जगह है वहाँ पे. और आप विजिट भी कर सकते हैं. बहुत सुंदर जगह है, बड़ी रोमांटिक. तो एक सपोर्ट तो वो भी मिल गया होगा एक्टर्स के लिए. Great support cause they helped me a lot cause that was the first time right in a big camera to shoot and how to face the camera and what are the things we need to do. So Lalita and Reshma really helped me on such scenarios. Yeah. तो I'm really thankful to them if they're watching this video. I want to say again. वेरी नाइस. सोने पे सुहागा, आपको हर तरह से सपोर्ट मिला. Correct. आपको लिरिक्स के थ्रू एंड आपका गाना एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हुआ. Right. काफी सपोर्ट मिला. यानी आपका फ्यूचर तो ओवरऑल ब्राइट है. अब तो For मतलब sure. we don't know our future right yeah. नहीं, हमारी दुआएं आपके साथ है क्योंकि आप लोग यहाँ पे काफी लंबा स्ट्रगल करते हैं और आपको Exactly. आते ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स, स्पॉन्सर्स, एवरीथिंग यू गॉट Right. एंड सच गुड प्रोफेशनल एक्टर्स. Right. तो इतना खूबसूरत गाने के बाद आप और हमें क्या ब्यूटी देने वाले हैं आगे चल के? क्या और जॉनर्स में आप हमको सुनाने वाले हैं गाने? कुछ और भी बताएं. So अभी हम लोग और कुछ गाने कंपोज हो चुका है. So we are on that queue. So I think we have planned also गाने कुछ काम उसके चल रहे हैं. So we have a plan for shooting as well very soon. So once it will be done, I think it will be released very soon. Congratulations. Yeah. And you also do live shows, correct? Yeah, I do a lot of. तो live गाइज shows. लाइव शोज के लिए बुला लीजिए. इनसे बेटर आपको कोई नहीं मिलने वाला है फॉर Thank you, श्योर. thank you, और thanks for मुझे भी this साथ में amazing बुला promotion. लीजिएगा. क्यों, अच्छी जोड़ी रहेगी हमारी. Obviously, why not? आपका जो गाना है मुझे उस जोन में लेके जा रहा है बार बार. Right. थोड़ा सा कुछ बता दीजिए. आप बंगाल से हैं राइट? Right, I'm from the तो Bengal. ये स्टोरी आपकी बंगाल की है? ये स्टोरी या बैंगलोर की है. मैं जब बैंगलोर गया था तब ये स्टोरी. बैंगलोर. ओके, आई वाज थिंकिंग बंगाल. क्योंकि ये बंगाल टाइगर है और बंगाली लोगों के खून में ही म्यूजिक होता है. 100%, एंड उनकी वॉइसेस तो मतलब नाम लेते, अगर वो बंगाली एक बोले मैं एक सिंगर हूँ तो अपने आप लगता है ये तो बेस्ट हो या होगी. तो मतलब ऐसा कुछ ही हो चुका है. बंगाली में भी आप हमें सुनाना चाहेंगे कुछ? बंगाली में हाँ क्यों नहीं. बंगाली गाने से आपके बहुत- बंगाली जो फैंस है वो Yeah. बहुत इंक्रीज हो जाएंगे. तो कुछ आप बंगाली में भी सुना दीजिए आप. जरूर बंगाली में बहुत गाना मतलब लेट मी ट्राई समथिंग. एक टैगोर सॉन्ग है, मैं ये गाना चाहता हूँ. ये बहुत पॉपुलर टैगोर सॉन्ग है. इसको हिंदी में भी शायद कहानी मूवी में किया गया था. ओह वाओ, yeah. कहानी मूवी के सॉन्ग्स तो Actually, चलो मैं सुनना चाहूंगी. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. Wow, beautiful. Very
very nice song, yeah. And sung by Amitabh Bachchan ji. अमिताभ बच्चन जी, इट्स अ वेरी ओल्ड टैगोर सॉन्ग. आई मीन हम लोग जो भी लोग मतलब गाना सीखते हैं बंगाली फैमिलीज में, जी, they used to, रविन्द्रनाथ, yeah, श्री रविन्द्रनाथ born and brought up like listening this kind of songs. वाओ, वेरी ब्यूटीफुल. और इसका जो मतलब है आपने बखूबी से फॉलो किया है. Yeah. उस मतलब को True. एकला चलो. Actually. दैट मीन्स आप वन मैन आर्मी बन के चलो. करेक्ट. Right. If nobody gonna help you, then you just go alone. वाओ. Yeah, believe me also. लेकिन जिस तरह आप चल रहे हैं, आपके साथ ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं क्योंकि आप ऑलरेडी काफी टैलेंटेड हैं. That's their love, and I'm thankful to them definitely. Yeah. दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं पर वक्त थोड़ा कम है क्योंकि देवोजीत के साथ बातें करके बड़ा ही मजा आ रहा है. उस संगीत की दुनिया में बार बार जो हमें ले जाते हैं, बड़ा ही मजा आता है. देवोजीत, अब आपका दूसरा गाना जानते ही हैं, जल्द ही आने वाला है और हम उम्मीद करेंगे उसमें आप बहुत कुछ करें और सर्दी में आपको भी एहसास हो कि कैसे विदाउट हुडी रहा जाता है. वी होप आप एक्ट करें, आप अच्छा दिखते भी हैं. Thank you so तो much. आजकल वो चलन भी है. Yeah. इसी के साथ मैं योगिता राजपूत विद देवोजीत मुखर्जी आपसे विदा लेते हैं. और दोस्तों, कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम फिर से आने वाले हैं अपने अगले एपिसोड में फिर से एक उम्दा कलाकार, फनकार के साथ. बने रहिएगा हमारे साथ और इंतजार करिएगा हमारा इन द शो बिहाइंड द डिस्कवरी.